हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ अरबी के पत्ते का रेकमा, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे मैं बनाने वाली हूँ अरबी के छोटे छोटे पत्तों से, साथ में कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अरबी के पत्ते का रेकवच बनाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ अरबी के पत्ते ली हूँ, जिसे हमने अच्छी तरह से धोकर इसे कपड़े से पोंछ लिया है। यहाँ पर मैं कुछ बड़े, कुछ मीडियम, कुछ छोटे साइज के पत्ते ली हूँ, जिससे हमने थाली में अलग अलग रख दिया है ताकि रोल बनाने में आसानी हो। सबसे पहले हमें अरबी के पत्ते के ऊपर जो ये मोटे मोटे नसें होती है, इससे हमें चाकू की मदद से इसे काट कर निकाल देना है, क्योंकि यह गले में खराश पैदा करता है। यहाँ पर हमें सिर्फ बड़े पत्ते के ऊपर के नसों को हटाना है, छोटे पत्ते को नहीं, क्योंकि छोटे पत्ते की जो नसें होती है वो मुलायम होती है। यहाँ पर हमने सभी बड़े पत्ते के ऊपर की नसों को काट कर हटा दिया है। अब हम मसाले की तैयारी कर ले रहे हैं। मसाले में हमने लिया है 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच जीरा, 10 गोल मरीच, 1 गांठ लहसुन, 4 हरी मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक का और 1 आम का अचार। रेकवच में मसाले की मात्रा सब्जी के अपेक्षा थोड़ा ज्यादा ही पड़ती है, तभी रेकवच का स्वाद अच्छा आता है। अब हम मसाले का पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर हमने मसाले का पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैं एक बड़ा सा बाउल ली हूँ। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 कटोरी बेसन। बेसन को हमने यहाँ पर छान कर लिया है। अब यहीं पर डालेंगे आधा कटोरी चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप चावल को पहले से भिगो कर रख दें, फिर उसे पीस लें। अब हम यहीं पर डालेंगे थोड़ा सा हींग। हींग का प्रयोग आप अवश्य कीजिएगा, क्योंकि रेकवच जो है बाई करता है या गैस बनाता है, तो हींग का प्रयोग आप अवश्य कीजिएगा। अब यहीं पर डालें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, यहीं पर डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम यहीं पर डालेंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर। खटाई का प्रयोग हमने मसाले में पहले भी किया है। अब हम यहीं पर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक थोड़ा आप चटक ही डालिएगा। अब हम यहीं पर डालेंगे मसाले का पेस्ट। कटोरे में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ है, तो कटोरे में थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम बाउल में डाल देंगे। अब हम सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार करेंगे। घोल हमारा न तो ज्यादा पतला होना चाहिए और न ही ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अगर आप ज्यादा पतला घोल बना देंगे तो आपको रोल बनाने में परेशानी होगी। अगर ज्यादा गाढ़ा घोल बना देंगे तो वह पत्ते पर अच्छे से चिपकेगा नहीं। अब हम बेसन को हाथों से अच्छी तरह से इसे फेंट लेंगे। घोल हमारा इस तरह का होना चाहिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। घोल हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम पत्ते का रोल बना लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें बड़े पत्ते का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमने किचन काउंटर की फर्श को अच्छे से साफ कर लिया है। अब एक बड़ा सा पत्ता लेंगे। पत्ते के चिकने वाला भाग हमें नीचे रखना है तथा पत्ते के ऊपर जो नसें होती है उस भाग को हमें ऊपर रखना है। अब हम पत्ते के ऊपर बेसन का घोल लगाएंगे। ज्यादा घोल हमें नहीं लगाना है, बस हल्की परत लगाएंगे। हल्की परत का मतलब है कि पत्ते के ऊपर बेसन लग जाए तथा पत्ते दिखते भी रहें। अगर ज्यादा बेसन लगा देंगे तो आपकी जो पकौड़ी है वो हार्ड बनेगी। यहाँ पर हमने एक पत्ते के ऊपर बेसन के घोल को लगा दिया है। अब हम साइड में दूसरा पत्ता रखेंगे। यहाँ पर मैं 2 पत्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हमारा जो पत्ता है थोड़ा छोटा है। इस तरह से हम बनाएंगे तो हमारे रोल जो है थोड़े बड़े बनेंगे। अब दूसरे पत्ते पर भी हम बेसन का घोल लगा लेंगे। यहाँ पर हमने दूसरे पत्ते पर भी बेसन का घोल को लगा लिया है। अब हम 2 बड़े पत्ते नीचे रखेंगे, इसके ऊपर भी हम बेसन का घोल लगा लेंगे। यहाँ पर पत्ते का नुकीला वाला भाग हमें ऊपर रखना है। यहाँ पर हमें दोनों पत्ते के ऊपर भी बेसन के घोल को अच्छी तरह से लगा लेना है। यहाँ पर हमें हर एक पत्ते के ऊपर बेसन के घोल को लगाते जाना है, तभी जो है पकौड़ियों में अच्छा सा स्वाद आएगा। यहाँ पर हमने 4 बड़े पत्ते का इस्तेमाल किया है। 4 बड़े पत्ते पर बेसन का घोल लग जाने के बाद उसके ऊपर हम मीडियम तथा छोटे साइज के पत्ते बिछाएंगे। यहाँ पर हम पत्ते बिछाते जाएंगे और बेसन को घोल को लगाते जाएंगे। यहाँ पर हमें पत्तों को कभी लंबाई में रखना है तो कभी चौड़ाई में रखना है।
जहाँ जगह खाली देखे पत्ते को बिछाते जाएं, बेसन को घोल लगाते जाएं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पर मैं चाइनीज अरवी के पत्ते से रेकमच बना रही हूँ। यह गले में कम खराश पैदा करता है। अगर आप देसी अरवी के पत्ते से बना रहे हैं तो खटाई की मात्रा थोड़ा ज्यादा ही रखें। खटाई के लिए आमचूर पाउडर या नींबू का रस जो भी डालें, साथ में आम का अचार जरूर डालें। इससे पकौड़ा का टेस्ट जो है काफी बढ़ जाता है। जब आप मसाले का घोल बना लें तो एक बार टेस्ट जरूर कर लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि नमक, मिर्च, मसाले या खटाई की मात्रा कितनी कम है। जो भी चीजें आपको कम लगे आप उन चीजों को बेसन के घोल में मिला लें। घोल हमारा जब अच्छा बनेगा तभी जो है पकौड़ों में अच्छा स्वाद आएगा। इन छोटी छोटी टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके भी रेकमच जो है एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। अगर आपके पास फटे हुए पत्ते हैं तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर हमने सभी पत्ते के ऊपर बेसन के घोल को लगा दिया है। इसकी मोटाई हमें ज्यादा न मोटी रखनी है न ही पतली रखनी है। अगर आप ज्यादा मोटा कर देंगे तो आपको रोल बनाने में परेशानी होगी। अब हम दोनों साइड से फोल्ड करके इसके ऊपर भी हम बेसन लगाते जाएंगे। इससे हमारे पत्ते आपस में चिपक जाएंगे, खुलेंगे नहीं। यहाँ पर हमने दोनों साइड से फोल्ड करके उसके ऊपर भी बेसन को लगा दिया है। अब इसका हम रोल करेंगे। इसे हमें टाइटली रोल करना है, जल्दबाजी हमें बिल्कुल नहीं करना है। आराम आराम से इसे हम रोल करते जाएंगे ताकि यह खुले नहीं। वीडियो में दिखाए के अनुसार आप बनाएंगे तो आप भी छोटे छोटे पत्तों से अच्छे रोल बना सकते हैं। इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर हमने पत्ते को रोल कर लिया है। पत्ते का जो भाग खुला हुआ है वहां पर भी हम थोड़ा थोड़ा बेसन लगाकर पत्ते को अच्छे से चिपका लेंगे। पत्ते के दोनों साइड भी हम थोड़ा थोड़ा बेसन का घोल लगा देंगे ताकि यह खुले नहीं। यहाँ पर हमारा एक रोल बनकर तैयार हो गया है। बाकी रोल को भी हम इसी तरह से बना लेंगे। यहाँ पर हमने दोनों रोल को बना लिया है। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा बेसन बच गया है क्योंकि पत्ते थोड़े कम पड़ गए थे। गैस पर हमने कढ़ाई में पानी रख दिया है। अब उसके अंदर हम एक स्टैंड रखेंगे। पानी स्टैंड के नीचे ही रहना चाहिए। अब उसके ऊपर हम पत्ते के बने रोल को रखेंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो कोई भी जाली या लंबी लंबी लकड़ी को तोड़कर आप इसमें रख सकते हैं। अब हम इसे ढक देंगे। ढक कर मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट के लिए हमें इसे स्टीम कर लेना है। 20 मिनट बाद हमने गैस को बंद कर दिया था। अब हम रोल को चेक कर ले रहे हैं। अब हम एक चाकू लेंगे। चाकू की मदद से हम रोल को चेक करेंगे। चाकू हमारा आसानी से अंदर चला जा रहा है और एकदम क्लीन निकला है। इसका मतलब है कि रोल हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम रोल को एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने रोल को एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लिया है। अब हम इसके पीसेस कट करेंगे। रोल जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी इसके पीसेस कट कीजिएगा। पीसेस आपको न तो ज्यादा मोटा रखना है और न ही ज्यादा पतला रखना है। और ज्यादा पतला पीसेस आप काट देंगे तो वह फ्राई करते वक्त टूटने लगेंगे। यहाँ पर मैं मीडियम साइज के पीसेस काट रही हूँ। यह न तो ज्यादा मोटा है और न ही ज्यादा पतला है। यहाँ पर हमने सभी रोल के पीसेस कट कर लिए हैं। गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है। अब कढ़ाई में डालेंगे तेल। तेल को अब हम गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मेथी के दाने। मेथी को अब हम चटकने देंगे। मेथी हमारी चटकने लगी है। अब इसमें हम अरबी के पत्ते के बने पीसेस को डालेंगे। जब पकौड़े नीचे से हल्का सुनहरा सेक जाएं तब इसे हम पलट देंगे। इसे हमें दोनों साइड उलट पलट कर इसे हल्का सुनहरा फ्राई कर लेना है। पकौड़े हमारे दोनों साइड से सेक चुके हैं। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे पकौड़े थोड़े डार्क हो चुके हैं। आप थोड़ा हल्का ही फ्राई कीजिएगा। अब हम बाकी पकौड़ों को भी हल्का सुनहरा फ्राई करके इसे हम निकाल लेंगे। अरबी के पत्ते के पकौड़े हमारे बनकर तैयार है। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट के जरिए अपने सुझाव जरूर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।